नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार। आपका एच फाउंडेशन में स्वागत है। और बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों, सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लो, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं बेटा। इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही शानदार, किसी एपी का फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये अपन को पढ़ना है। कोई एपी आपको दे रखी है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखा है, तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। ये सवाल आपके आ सकता है। शुरू करते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2 4 6 8 डैश 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 डैश। आपसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या है। सोल्यूशन अपन करते हैं बेटा इसके अंदर। इसमें बताओ मुझे पहला वाला टर्म कौन सा है। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हुआ 2। ए बराबर 2, ए इक्वल टू 2। अच्छा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अपन डी से डिनोट करते हैं बेटा। किससे? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कॉमन डिफरेंस कितना बेटा, डी इक्वल टू। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर, 6 7 8 9 10 11 12। ये आपके एपी के नंबर से बेटा। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है बेटा कि कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन कैसे निकालोगे? सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या बेटा यहाँ पे? सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कितना है यहाँ पे बेटा? 4। और फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे बेटा? 2। कितना आएगा बेटा यहाँ पे? ऐसे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा, थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर। थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्या है बेटा यहाँ पे? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 6 माइनस 4। आपका आंसर कितना है बेटा? 2। ध्यान रहे बेटा, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। क्लियर? ऐसा आप कर सकते हो। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। चलो 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 चलो। 3 6 9 12 डैश 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 डैश। आपसे पूछा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो और फर्स्ट टर्म निकालो। कैसे निकालोगे बेटा? अरे कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन मुझे बताओ यहाँ पे बेटा। फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना बेटा यहाँ पे? 3। तो अपन लिखेंगे बेटा ए इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म आपका आ गया ए इक्वल टू 3। अच्छा, दूसरा आपको निकालना है बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे बेटा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या बेटा यहाँ पे? 6। और फर्स्ट टर्म क्या बेटा आपके यहाँ पे? 3। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 3। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो आपका आंसर आएगा बेटा 9 माइनस 6 इक्वल टू कितना बेटा? 3। तो कॉमन डिफरेंस आपका आएगा बेटा 3। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल। 1 3 5 7 डैश डैश डैश। आपसे पूछा है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? फर्स्ट टर्म होगा बेटा आपका इसके अंदर ए इक्वल टू 1। आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे बेटा? 3। और फर्स्ट नंबर क्या बेटा आपका? 1। 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आएगा बेटा? यहाँ पर डिफरेंस कितना है बेटा? 2 आया है। क्लियर? अगर बेटा आपको सवाल में आपको बोल रखा है कि ये एपी है, एपी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेना, आपका कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा। ठीक है? अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है कि एपी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे बेटा? सेकंड और सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ये 3 बार आप चेक करके देख लेना। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। इसका सवाल करेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले अपन ने पढ़ा बेटा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं और फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं। चलो अगला,
अगला 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 अगला। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं। फॉर द AP 3/2 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 3/2 आपसे पूछा है कि राइट द फर्स्ट टर्म, मतलब इसका फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसे अभी अपन ने इन सवालों का फर्स्ट टर्म निकाला था और कॉमन डिफरेंस निकाला था। अब इन सवालों का अपन क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। अच्छा आपको क्या बोला है, ये AP है, ये AP है बेटा, इसका मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट नंबर कर लेना, आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक कितना है बेटा, यहाँ पे इस AP का एक कितना, पहला वाला टर्म कितना है बेटा, यहाँ पे 3/2 कितना बेटा, 3/2 3/2। अच्छा डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/2 माइनस 3/2, 1/2 माइनस 3/2। तो आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 होता है बेटा माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, कटिंग कर लो बेटा, आपके पास आएगा -1। तो आपका डी कितना आएगा बेटा, आपका -1। डी कितना है बेटा आपका -1। अगर आपको सवाल में दे रखा है कि AP है तो आप आराम से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लेना, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। चलो एक चीज आपको सिखाता हूँ और भी, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार। चलो इस एग्जांपल लेते हैं, ये अलग एग्जांपल है, ये अलग ही एग्जांपल लेते हैं बेटा, समझते हैं समझते हैं समझते हैं। चलो 1 एग्जांपल 1, 2, 5, 7 डैश 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 डैश। आपसे पूछा है कि इट इज एन AP और नॉट, ये एक AP है या नहीं है। तो सॉल्व करते बेटा। AP होने के लिए ध्यान रखना बेटा, कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो है बेटा वो क्या आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो वो AP नहीं होगी। जैसे सॉल्व करते बेटा, सवाल सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले लिखते बेटा यहाँ पे AP इज इट AP और नॉट, ये AP है या नहीं है, इज इट AP और नॉट, ये AP है या नहीं है। सॉल्व करते बेटा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना बेटा, यहाँ पे 1, एक कितना आपका 1 है। चलो डिफरेंस निकालते डी। डी कैसे निकालते बेटा, मैंने आपको बताया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी यहाँ पे 2 और फर्स्ट टर्म कितनी यहाँ पे 1, तो 2 - 1 कितना होगा बेटा, 1। क्लियर। अच्छा 5 - 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 5 - 2 कितना बेटा, 3। चलो ठीक है। नेक्स्ट 7 - 5, 7 - 5 कितना बेटा, मुझे बताओ क्या इन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, क्या इन तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या बेटा, 1 3 2 ये सेम है क्या बेटा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देखते बेटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस क्या बेटा यहाँ पे सेम नहीं है, तो अपन बोलेंगे बेटा इट इज नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, AP नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 और 2 सेम आ रहा है, 3 और 3 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि ये AP है या नहीं है, तो आपसे तो क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालना। अगर डिफरेंस अगर कॉमन आ रहा है सब में तो बोल देना AP है, अगर डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, AP नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP है, AP है। डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 3 सेम आ रहा है तो AP है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये इसका मतलब ये AP नहीं है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, तो बोलेंगे बेटा इट इज नॉट एन AP, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन AP इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट टू नंबर। अच्छा, आपको बताना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो नेक्स्ट टू टर्म आपको फाइंड करने हैं। पहली बात, जब भी सवाल आता है तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल के बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर A कितना बेटा आपका, A आपका है 4। अब D निकालते बेटा, D मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है बेटा, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालोगे बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 16 माइनस 4, 16 माइनस 10, 22 माइनस 16। तो यहाँ पर कितना आ रहा बेटा, 16 माइनस 4 कितना होता है, सॉरी 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 16 माइनस 10 कितना होता है 6, 22 माइनस 16 कितना होता है 6। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है बेटा सेम आ रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या है बेटा, सेम है, और वो कितना है 6 है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो अपन बोलेंगे बेटा इट इज एन AP। तो बोलेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस सेम है तो बोलेंगे बेटा इट इज एन AP, ये एक AP है। इट इज एन AP, ये AP है क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या बेटा, सेम है। दूसरी बात, कॉमन डिफरेंस सेम है, ध्यान से सुना बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ पे। तो अपन क्या पूछा बेटा, आपको नेक्स्ट टू टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। अच्छा, अब आपको क्या पूछा, नेक्स्ट टू टर्म निकालो। तो यहाँ पे D जो आपका सेम आ रहा है वो आपका फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है, ये कभी चेंज नहीं होगा बेटा। ध्यान सुनना बेटा, 4 में कितना जोड़ू तो 10 आएगा बेटा, 4 में कितना ऐड करूँ तो 10 आएगा, प्लस 6। 10 में कितना ऐड करूँ तो 16 आएगा, प्लस 6। 16 में कितना ऐड करूँ 22 आएगा बेटा, प्लस 6। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब 22 में कितना ऐड करूँ तो अगला टर्म आएगा बेटा, प्लस 6 करेंगे, प्लस 6। तो 22 प्लस 6 कितना 28। 28 में कितना ऐड करूँ तो बेटा प्लस 6 आएगा, सॉरी कितना प्लस 6 ऐड करूँगा तो क्या आएगा बेटा 34। नेक्स्ट टर्म जो आएगा बेटा 28 और 34। क्लियर। अगर नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म अगर आपको निकालना हो, ये पांचवा टर्म अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे बेटा, चौथे टर्म में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। अगर आपको छठा टर्म निकालना है, सिक्स टर्म निकालना है, तो पांचवें वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। अगर आपको 100 वाला टर्म निकालना है तो क्या करोगे, 99 वाला जो टर्म है उसमें आप क्या जोड़ दोगे बेटा, कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे। A5 मतलब चौथे टर्म में क्या जोड़ोगे बेटा, चौथा टर्म क्या 22 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बेटा 28। क्लियर। अच्छा, A6 निकालते हैं। A6 समझते हो बेटा, टर्म नंबर 6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, पांचवें वाला जो टर्म है, फिफ्थ वाला जो टर्म है उसमें आप क्या ऐड करोगे बेटा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स वाला टर्म आ जाएगा, 28 प्लस 6 आएगा बेटा 34। तो आपने सिक्स टर्म भी निकाल लिया और फिफ्थ टर्म भी आपने निकाल लिया। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, 1 -1 -3 -5 तो सॉल्व करते हैं। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, मेरी बात सुनो। यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म निकाल लोगे। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे बेटा 1। अच्छा, दूसरी बात, डिफरेंस निकालते हैं बेटा। डी क्या होता है बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है बेटा -1। अच्छा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी बेटा यहाँ पे 1, तो -1 कितना हो गया बेटा, -2 हो गया। क्लियर। अच्छा, डिफरेंस निकालते बेटा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म आपकी -3 है, माइनस, और सेकंड टर्म क्या बेटा आपकी -1, तो -3 माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर -3 + 1। यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो अपन क्या करेंगे बेटा, आंसर क्या आएगा बेटा -2 आएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा -2 आ रहा है। कितना आ रहा है -2 आ रहा है। डिफरेंस क्या बेटा सेम है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ये AP है बेटा, AP है। क्या बोलेंगे बेटा, ये AP है, इट इज एन
एपी, ये एपी है। तो क्या करना बेटा आपको, नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है। तो ये पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आपको निकालनी है, मतलब A5 आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, A5 मतलब क्या होता है, फोर्थ वाले जो टर्म है उसके अंदर आप क्या जोड़ोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। तो फोर्थ वाला टर्म कौन है बेटा, -5, इसमें क्या ऐड करोगे बेटा, -2 ऐड करोगे, -2 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, -7। क्लियर। सिक्स्थ वाला टर्म आपको निकालना है, तो -7 में फिफ्थ वाला जो टर्म है उसके अंदर क्या ऐड करोगे बेटा, -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -9। क्लियर। ये 2 टर्म आपने निकाल दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, -2, 2, -2, 2, -2, 2, तो चलो यहाँ पर एक कितना बेटा आपका, -2। सबसे पहले कोई भी एपी हो या नहीं हो तो क्या करोगे बेटा, फर्स्ट टर्म निकाल के बैठ जाओ। नेक्स्ट अब अपन निकालते हैं बेटा, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना बेटा यहाँ पे 2, माइनस फर्स्ट टर्म कितना बेटा यहाँ पे -2, तो आपका आएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया बेटा 4। क्लियर। वापस निकालते हैं, इसका निकालते हैं, तो -2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म -2, ये कितना है बेटा, -4। तो मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पर डी की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, तो इट इज नॉट, बेटा इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, ठीक है, सेम नहीं आ रहा है। तो बोलेंगे बेटा इट इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। तो जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो अपन वी कैन नॉट फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म, so we cannot find next 2 टर्म। अगर आपका कॉमन डिफरेंस आ ही नहीं रहा है तो आप नेक्स्ट 2 टर्म को फाइंड नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट 2 टर्म, नेक्स्ट 1 1 1 2 2 2 3 3 3। चलो चलो सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म, निकालेंगे एक कितना है 1, डी निकालो बेटा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। यहाँ पर डिफरेंस क्या बेटा, सेम नहीं है, डिफरेंस क्या बेटा यहाँ पे सेम नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, अरे रे ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, तो लिखेंगे बेटा इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या बेटा सेम नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, तो we cannot find next 2 टर्म्स। अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट 2 वाले टर्म अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप ये चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए क्या करोगे बेटा, अगर डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, अगर इनका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो अपन बोलेंगे बेटा ये एपी है, तो इसके दोनों टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही प्यारा सवाल। आहा, सवाल करते हैं बेटा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, अच्छा व्हेन द फेयर इज 15 रुपए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अच्छा एंड 8 रुपए फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। अच्छा आपको बताना है कि इसकी एपी बनानी, क्या बनाना बेटा, इसका एपी बनाना। सवाल आपसे बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का सबसे पहले वाला जो किलोमीटर है
द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फेयर आपको लिखना है फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर का कितना रुपये बेटा? 15 रुपये। अच्छा, फिर ये बोल रहा है फिर अगला किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 8 रुपये ऐड हो जाएगा, एडिशन ईच फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये और 8 रुपये फॉर ईच एडिशन किलोमीटर, मतलब अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे, फिर अगले किलोमीटर के लिए वापस 8 रुपये ऐड हो जाएंगे, फिर अगले किलोमीटर के लिए वापस 8 रुपये ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर का कितना बेटा? 15 रुपये, मतलब 1 किलोमीटर का कितने रुपये लगते हैं बेटा? 15 रुपये। अच्छा, फेयर ऑफ 2 किलोमीटर का कितना लगेगा बेटा? 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23। 1 किलोमीटर और ले लेते हैं। फेयर ऑफ 3 किलोमीटर 23 प्लस 8 कितना बेटा आपका? 31। तो इसकी एपी जो बनने वाली है, इसकी एपी जो बनने वाली है वो क्या बनेगी बेटा? लिख देते हैं यहाँ पे 15 23 31 डैश 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 डैश। इस एपी का, ये एपी बेटा, इस एपी का फर्स्ट टर्म आपका 15 है और कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है बेटा वो 8 है। कॉमन डिफरेंस कितना बेटा? इसका 8 है। इसको नोट करो बेटा, फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। अच्छा, एक मैं बोल रहा हूँ कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? लिखते बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने मान लिया बेटा V इसका वॉल्यूम है, और इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर V मैंने मान लिया, और इसके अंदर क्या भरी हुई बेटा? हवा भरी हुई है। इसके अंदर हवा है, उस हवा में से, सिलेंडर के अंदर हवा है, उसमें से 1/4 हवा क्या करती हो बेटा? रिमूव कर देते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा? रिमूव कर देते हैं। अच्छा, बाकी जो बची हुई है, बाकी जो बची हुई है चेक करते हैं कि वो एपी में है या नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ वॉल्यूम है सिलेंडर का कितना बेटा? V। अब V में से कितना चला गया बेटा? कितनी एयर बाहर चली गई है? 1/4। 1/4 निकालते बेटा। रिमूव एयर, रिमूव एयर, V माइनस, सॉरी, V/4 चली गई, मतलब V में से 1/4 चली गई, तो V/4 चली गई, तो बचा कितना बेटा? तो रिमेनिंग लिखते हैं बेटा, रिमेनिंग, रिमेनिंग एयर। सिलेंडर में कितनी एयर बची हुई है? V माइनस V/4। V/4 चली गई है, पहले कितनी थी? V थी, और उसमें से V/4 बाहर हो गई, रिमूव हो गई, तो अब कितनी बची बेटा? एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका लेना 4 आएगा, तो 4V माइनस V इक्वल टू 3V/4। क्लियर? रिमेनिंग ये बची है। पहले कितनी थी V, अब कितनी बची बेटा? 3V/4। नेक्स्ट। अच्छा, अब वापस इसमें से वापस कितने निकल गई बेटा? 1/4 निकल गई। चलो वापस निकालते हैं। रिमूव एयर, थ्री वी बाई फोर इंटू 1/4, तो कितना आएगा बेटा? 3V/16, 3V/16। रिमेनिंग कितना बेटा? रिमेनिंग एयर कितना? 3V/4 माइनस 3V/16। एलसीएम लोग कितना आ रहा है बेटा? 16 एलसीएम आ रहा है। अच्छा, कितना आया बेटा? 12V माइनस 3V इक्वल टू कितना बेटा? 9V/16, 9V/16। एलसीएम कितना? 16, 4 4 जा 16, 12, ठीक है,
9v/16। तो आपका आंसर है बेटा 9v/16। ये रिमेनिंग है, पहले क्या था बेटा, रिमेनिंग ये हुआ, ये आपका रिमेनिंग है। अब इसमें से वापस 1/4 निकलेगी, तो आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो मेरी बात सुनो बेटा, पहले कितनी थी बेटा, तो मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ। पहले कितनी थी बेटा, स्टार्टिंग में कितनी थी, सेकंड, स्टार्टिंग में कितनी थी बेटा, बी थी। अब उसके बाद कितनी बची, 3v/4। उसके बाद कितनी बची बेटा, 9v/4, 16 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। चलो करते हैं। अगर इनका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो अपन बोल देंगे एपी में है, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। चलो चलो, तो यहाँ पर अच्छा ए कितना बेटा आपका v है, डी आपको निकालना है 3v/4 माइनस v, कितना आएगा बेटा 3v माइनस 4v/4, कितना है बेटा -v/4, डिफरेंस आया बेटा -v/4। नेक्स्ट इसका लेते बेटा सेकंड वाला 9v/16 माइनस 3v/4। आपका एलसीएम कितना आएगा बेटा 16 आएगा। एलसीएम कितना बेटा 16, तो 9v माइनस कितना 12v, 9v 12v, 12 में से गया तो कितना -3v/16। 16 वापस चेक करते हैं, 9v माइनस 16 माइनस 3v/4, एलसीएम 16 है, 9v 12 माइनस 3v। अच्छा मुझे बताओ क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, ये डिफरेंस सेम नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है बेटा। ठीक है, नोट करो बेटा, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। तो डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है तो अपन बोलेंगे बेटा ये एपी नहीं है। नेक्स्ट बेटा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खोदना, डिगिंग ए वेल, कुआं खोदना, पर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, प्रत्येक मीटर पे आप डिगिंग कर रहे हो, खोद रहे हो, कॉस्ट कितनी बेटा, जो पहला मीटर खोदते हो ना, 1 मीटर कुआं खोदते हो तो उसकी चार्ज बेटा तो 50 150 रुपीज। फिर दूसरा मीटर खोदते हो उसमें बेटा चार्ज बढ़ जाता है बेटा, 50 रुपये बढ़ जाता है। तो लिखते बेटा, सॉल्व करते बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा शानदार है। आ जाओ आ जाओ, चलो सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग फर्स्ट मीटर, पहले मीटर का कॉस्ट है उसके बारे में बात करें, कितनी बेटा 150। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, पहले मीटर का तो 150 है ही है, प्लस 50 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे। तब पहले मीटर जो खुदाई करोगे ना उसका चार्ज है बेटा 150 रुपये, दूसरा मीटर आप खुदाई करोगे ना बेटा तो उस पर 50 रुपये और जुड़ जाएंगे बेटा, तो कितना 50, 150 प्लस क्या आपका हुआ नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट 3 मीटर की बात करें, 3 मीटर की बात करें तो इसमें 250 रुपये और इसमें ऐड के 250 रुपये, इससे आपकी एक एपी बन जाती है।
क्या बनती है बेटा एपी? देखो बेटा, देखो बेटा, देखो देखो, 50, 150, 200, अच्छा अच्छा, 250, अच्छा 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 अच्छा, अरे लड़के इधर देख ले। अच्छा, यहाँ पर ए कितना है? चलो 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 चलो, 150 कितना है? 150। ई कितना आ रहा है बेटा? 200 माइनस 150। हाँ, 50। अरे 250 माइनस 200, पास। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? एपी है। ये क्या बेटा? पी है। ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? दिख रहा होगा शायद। ये क्या बेटा? आपका एपी है। चलो 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 चलो, नेक्स्ट, अगला सवाल। द अमाउंट ऑफ मनी इन काउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड एट 8% पर एन। चलो चलो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आपको दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें बेटा ध्यान से रखना, प्रिंसिपल क्या बेटा इसके अंदर? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका है 10,000। कितना बेटा? 10,000। प्रिंसिपल आपका 10,000। रेट कितना बेटा इसका? रेट आपको दे रखी परसेंट, रेट आपको दे रखी बेटा 8%। टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। अच्छा 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 अच्छा, रेट इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। फर्स्ट ईयर का। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा क्या है? टी टू आर टू टी। इंटरेस्ट निकालते बेटा पहले, पहले वाले साल का। चलो निकालते, चलो निकाल। और फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट। चलो, क्या आएगा बेटा? आई इक्वल टू 10,000 इंटू 881 डिवाइड बाई 100। कटिंग करो बेटा, तो टोटल अमाउंट आपके पास आया है ए इक्वल टू कितना आया है? 10,000 प्लस 800। आएगा बेटा 10,800। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब ये प्रिंसिपल क्या हो गया बेटा? 10,800। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये पहले साल का है, दूसरे साल का निकालते हैं। अब दूसरे साल का निकालेंगे तो आपका प्रिंसिपल क्या हो गया बेटा? 10,800 इंटू 8 इंटू 1/100। कटिंग करो बेटा, कटिंग कर 4। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा बेटा? अमाउंट आपका 10,800। ठीक है, आएगा 864। यहाँ पर अमाउंट जो आ रहा है, ये अमाउंट जो आ रहा है बेटा, चेक करते हैं क्या अमाउंट, ये अमाउंट एपी में है या नहीं है। चेक करते हैं, कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो क्या अमाउंट है बेटा आपका? 10,000, 10,000
कोमा 10,800 कोमा 11,664। यहाँ पर एक कितना बेटा आपका, ये आपका है एक कितना बेटा आपका 10,000, ये आपका 10,000 है, ये निकालना है 10,800 माइनस 10,000 आएगा बेटा 11 6 6 10 8 कितना है बेटा 11 6 6 4 10 4 में से 8 बेटा मुझे बताओ यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या सेम है क्या, 864 सेम है क्या बेटा, 800 और 864 सेम है क्या, इसका मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। छापो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, राइट फर्स्ट टर्म, ओहो फोर टर्म, अच्छा अच्छा, वेन द फर्स्ट टर्म, अच्छा अब उससे बोला है कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है और फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, क्या निकालनी बेटा, एपी निकालनी। पहले एपी दे रखी थी और आपसे पूछ रहा था कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म आपसे पूछ रहा था, अब आपको फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है और पूछा क्या है, एपी। तो सोल्व करते हैं पहला सवाल। चलो सोल्व करते हैं पहला सवाल। ध्यान से देखना बेटा, ए कितना आपका 10, डी कितना, मतलब मैंने आपको बोला था जब भी आपको दूसरा टर्म निकाल तो पहले वाले टर्म में कितना ऐड करोगे बेटा, कॉमन डिफरेंस। एक कितना बेटा आपका 10, अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा, आपको 10 दे रखा है, तो पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो दूसरा टर्म आएगा, अब दूसरे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो तीसरा टर्म आएगा, तीसरे टर्म में जब कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो चौथा वाला टर्म आएगा। 10 कॉमन डिफरेंस कितना बेटा, डी, डी कितना 10 जोड़ दो कितना है 20, अब 20 में वापस कॉमन डिफरेंस जोड़ दो बेटा, 10 जोड़ दो कितना आएगा 30, 30 में वापस कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 10 जोड़ दो कितना आएगा बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, एपी जो आने वाली है 10 20 30 40, टेस्ट टेस्ट, मतलब पहले वाले टर्म में ये आपका ए है, इसके अंदर आप कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे 10 जोड़ोगे कितना आएगा 20, में वापस 10 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा 30, फिर 10 जोड़ोगे कितना, पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, एक कितना -2, ध्यान रखना बेटा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक कितना -2, अब -2 में कॉमन डिफरेंस जोड़ूंगा, कॉमन डिफरेंस कितना है, किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़ते हैं तो कोई भी उसमें चेंज नहीं आता है, तो -2 में अगर मैं जीरो जोड़ता हूँ कितना आएगा बेटा, भी आएगा, -2 में वापस जीरो जोड़ता हूँ, कितना बेटा, जीरो जोड़ा, जीरो जोड़ा, जीरो जोड़ा, इसमें ये आपकी थर्ड, एक कितना बेटा 4, 4 में अपन क्या जोड़ रहे हैं बेटा, -3 जोड़ रहे हैं, 4 - 3, 4 - 3 कितना आएगा बेटा 1 आएगा, अब 1 के अंदर अपन क्या जोड़ेंगे बेटा, -3 जोड़ेंगे,
क्या बेटा 1 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है। ये बेटा आपकी क्या बन गई बेटा एपी बन गई। नेक्स्ट टर्म और देखते हैं 4 टर्म निकालें। अब -2 के अंदर आप क्या जोड़ोगे बेटा -3 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा क्लियर माइनस का 5। पहले टर्म 4 था 4 में -3 जोड़ा तो 1 1 में -3 जोड़ा -2 -2 में -3 जोड़ा तो -5 तो अपन ने क्या जोड़ा बेटा का 3 तो कितना जोड़ा बेटा का 3 ना क्लियर हिसाब सोल्व कर सकते। नेक्स्ट फोर्थ ये कितना बेटा -1 ये आपका दे रखा माइनस। अब -1 में कितना ऐड करना है बेटा 1/2 ऐड करना है तभी तो सेकेंड वाला टर्म आएगा तो अपन ऐड करते बेटा -1 प्लस 1/2 एलसीएम लो बेटा कितना आएगा 2 एलसीएम आया 2 प्लस 1 1/2 तो बेटा माइनस। अब हमें माइनस अब आपको पहला टर्म आ गया दूसरा टर्म आ गया अब आपको क्या निकालना है तीसरा टर्म निकालना है। तीसरा टर्म कैसे निकालोगे दूसरे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे। दूसरा टर्म कितना बेटा -1/2 1/, इसमें क्या जोड़ोगे 1/2 जोड़ोगे कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो -1/2 और +1/2 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 0 आएगा। अब 0 के अंदर वापस क्या जोड़ोगे 1/2 जोड़ोगे कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो 0 + 1/2 कितना होगा बेटा ऐसे आप निकाल सकते हो। क्या टर्म निकाल लिया। पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा सवाल पांचवा सवाल बोल रहा है पांचवा सवाल आपको बोल रहा है एक कितना बेटा माइनस का 1.25 इसमें कितना ऐड करोगे बेटा माइनस का 0.25 ऐड करोगे तो सेकेंड वाली टर्म आएगी। कैसे करोगे बेटा -1.25 -0.25 आएगा बेटा माइनस का 1 पॉइंट माइनस का पॉइंट। अब इसमें वापस क्या ऐड करोगे बेटा माइनस का 0.25 करते बेटा माइनस का 0.25 कितना आएगा बेटा माइनस का 1.75 माइनस का 1.75। अब इसमें क्या ऐड करोगे वापस माइनस का 0.25 कितना है माइनस का 2.0। ये आपके चारों टर्म। इसमें आपने क्या ऐड किया माइनस का 0.25 इसमें आपने क्या ऐड किया माइनस का 0.2 क्या ऐड किया बेटा माइनस का क्या किया बेटा -1/2 इसमें -1/2 प्लस का ना प्लस का 1/2। ऐसे आप चार टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है जब आपको ए दे रखा हो डी दे रखा हो आप निकाल सकते हो। ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट फाइंड द फॉलोइंग एपी राइट द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसके अंदर ये एपी है तो आपको पता करना है इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा डिफरेंस कितना। फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा ए यहाँ पे कितना है यहाँ पे कितना है 3 डी निकाल लो। डी कैसे निकालोगे 1 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 - 3 कितना बेटा 2 माइनस का 1 दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा सेम आ रहा है ये पी है इसका मतलब ये पी है। ठीक है तो ए आपने निकाल लिया डी आपने निकाल डी कितना बेटा आपका -2 और ए कितना बेटा आपका 3। नेक्स्ट इसका निकालते हैं ए कितना बेटा -5 डी निकालते हैं बेटा -1 सेकेंड नंबर माइनस कितना आएगा बेटा -1 प्लस हो गया आएगा 4 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म कितने 3 माइनस सेकेंड टर्म क्या बेटा -1 3 प्लस का हो गया। कॉमन डिफरेंस आपका सेम है और फर्स्ट टर्म आपका -5 फर्स्ट टर्म आपका निकल गया और कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया। नेक्स्ट एक कितना बेटा आपका इसके अंदर एक कितना है 1/3 डी आपको निकालना है कैसे निकालोगे 5/3 -1
एलसीएम आएगा 3, 5 माइनस नेक्स्ट 9/3 माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म बाई 3, तो कितना बेटा यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस जो आया बाई 3 और फर्स्ट टर्म आपका है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कितना है 0.6 डी निकालना है, तो चलो चलो 1.7 माइनस 0.6, तो आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा बेटा 1.1। नेक्स्ट करके देखते हैं 2.8 माइनस 7, तो बेटा 0.1। यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है 0.1 है और फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 0.6। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, बताना कि एपी है या नहीं है, ठीक है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। पहले आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। एपी है तो आपको पता करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद आपको बताना है इसके नेक्स्ट 3 टर्म कौन से होंगे, ठीक है। पहला सवाल करते हैं, एक कितना बेटा इसका 2, डी कितना बेटा आपका निकालते हैं 4 माइनस 2 कितना 2, 8 माइनस 4 कितना 4, 16 माइनस 8 कितना 8, 4 माइनस 2 करेगा करेगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है। क्या बेटा इस बात को डिफरेंस नॉट सेम, सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो बोलेंगे बेटा इट इज नॉट एन एपी। ये एपी भी नहीं होगी बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अपन इसका नेक्स्ट, तो वी कैन फाइंड नेक्स्ट टर्म। एपी नहीं है तो कैसे फाइंड करोगे, नहीं कर पाएंगे ना बेटा। चलो अगला सवाल, एक कितना बेटा 2, डी निकाल लेते हैं 5/2, एलसीएम कितना बेटा 2, 5 माइनस 4 बराबर 1/2, 1/2 आया। नेक्स्ट देखते हैं 3 माइनस 2, एलसीएम कितना बेटा 2, 6 आएगा। इससे कर लेते हैं 2 माइनस 3 1 कितना आएगा बेटा 7 माइनस 6 आएगा बेटा। यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो बेटा 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2 और एक कितना है 2, तो नेक्स्ट 3 टर्म आपको निकालना है। टर्म कैसे निकालोगे बेटा, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आपको निकालना। ये टर्म कैसे निकालोगे बेटा, फोर्थ वाले टर्म में आप क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस आप ऐड करोगे। बताया था मैंने आपको। फोर्थ वाला टर्म क्या है 7/2, कॉमन डिफरेंस कितना बेटा 1/2, ऐड करो। एलसीएम कितना 2, 8 कटिंग करो बेटा कितना क्लियर। अब आपको निकालना है फिफ्थ टर्म, आपको आ गई है 4। अब 4 में अब क्या ऐड करोगे बेटा, सिक्स टर्म में निकालनी, तो फिफ्थ वाला टर्म में आप 1/2 ऐड करो। फिफ्थ टर्म कितना बेटा, कितना ऐड करोगे 1/2, कितना 1, 8 प्लस 9/6 वाला टर्म आएगा। अगर आपको निकालना है सेवंथ वाला टर्म निकालना, नेक्स्ट 3 टर्म का बोला है, तो 6 वाला टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, आएगा 10, 2 आएगा बेटा 5 क्लियर। कॉमन डिफरेंस चेक कर लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो एपी आप आराम से निकाल सकते हो, अगर सेम नहीं आ रहा तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, इट इज नॉट एन एपी क्लियर। इसका कॉमन डिफरेंस सेम आया तो अपन नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं। 4, एक कितना बेटा आपका इस 1 पॉइंट ये निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस।
-3 माइनस 3.2 माइनस माइनस कितना आएगा बेटा? माइनस 3.2 इस माइनस प्लस कितना आएगा? कितना आएगा? तो डिफरेंस कितना बेटा? माइनस निकाले थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -3 माइनस 5.2 आएगा बेटा? कितना आएगा? अब डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका 2। क्लियर? तो अपन निकाल सकते हैं फिफ्थ टर्म अपन निकाल। कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या बेटा? सेम है। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? फोर्थ टर्म कितना? -7.2 प्लस प्लस कितना ऐड करेंगे बेटा? माइनस का 2 ऐड। क्लियर? -7.2 बेटा माइनस। नेक्स्ट टर्म आपके आएगी बेटा -9.2। ठीक है? 6 निकालते हैं। 6 टर्म आप निकालते हैं। कैसे निकालोगे? फिफ्थ टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। फिफ्थ टर्म कितनी बेटा? -9.2 11। ये आपके आएगी बेटा 6 टर्म। ये बेटा आपकी फिफ्थ टर्म है। सेवंथ टर्म कैसे निकालोगे? 6 टर्म में ऐड करोगे 2 -13 बेटा -13.2। क्लियर? तो आपकी जो टर्म आई है लिख लेते हैं यहाँ पे बेटा -13. क्लियर? ऐसे आप टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, ये कितना है इसमें? ये कितना बेटा? इसका 10। डी निकालना है। डी कैसे निकालोगे? -6 10 6 माइनस प्लस हो गया 10 ना बेटा। इस डी निकाल लेते हैं। चेक करते हैं कि डिफरेंस इसका सेम है या नहीं है। 2 प्लस हो गया बेटा 4। डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या है बेटा? यहाँ पे सेम आ रहा है। इसका मतलब इसका नेक्स्ट टर्म अपन कर सकते करते हैं। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4 4 टर्म है। फिफ्थ टर्म अपन निकालते हैं। कैसे निकालोगे? फोर्थ टर्म में अपन क्या ऐड करेंगे बेटा? 4 ऐड करेंगे। क्या बेटा? 6। 6 वाले टर्म में 6 टर्म कैसे निकालोगे बेटा? फिफ्थ वाले टर्म के अंदर ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे 10 आएगा। सेवन्थ वाला टर्म कैसे निकालोगे? सिक्स वाला टर्म है ना 10 कितना ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे आएगा 6 14। क्लियर? नेक्स्ट बचेंगे नेक्स्ट। एक कितना बेटा आपका यहाँ पे? 3। 3 निकाल लेते हैं। 3 प्लस √2 सेकेंड टर्म माइनस आएगा बेटा 3 प्लस √2 माइनस थिंक करो बेटा कितना है बेटा? √2। यहाँ पर डिफरेंस कितना? √2। इस निकाल के देखते हैं। थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 प्लस रूट आएगा 3 प्लस 2√2 -3 रूट तीसरी कट गया 2√2 -√2 यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? √2। मतलब डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है? √2। कॉमन डिफरेंस निकल गया तो अब नेक्स्ट थ्री टर्म निकाल सकते हैं। निकालते हैं 1 2 3 4। फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे बेटा? फोर्थ वाला जो टर्म है उसके अंदर क्या ऐड करोगे बेटा? कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म कितना? 3 प्लस 3√2 क्या ऐड करेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस कितना? √2 कितना आएगा? 3 प्लस 3√2 प्लस √2 कितना? 4√2 आएगा बेटा। A5 कितना? 3 प्लस
4√2। क्लियर? अब 3 + 4√2 के पास आया फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब आपको निकालना है टर्म निकालना। सिक्स टर्म कैसे निकालोगे बेटा? फिफ्थ टर्म वाले टर्म के अंदर आप जोड़ोगे कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ वाला टर्म कितना? 3 + 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस। अच्छा 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 अच्छा, 3 + 4√2 प्लस √2 कितना आएगा बेटा? 5√2। नेक्स्ट निकालते बेटा A7, ये आपका आया। A7 निकालना है 3 + 5√2 प्लस √2। 3 प्लस आएगा, ऐसा आप निकाल। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आप नेक्स्ट 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म मर्जी हो उतने टर्म। ठीक है, ओ ठीक। अच्छा, एक कितना है यहाँ पे? एक कितना बेटा है आपका? 2.2। ये निकाल लेते हैं। 0.22 माइनस 2 आएगा बेटा 0.02। 0.22 माइनस 0.0 आएगा 0.00। यहाँ पर डिफरेंस क्या बेटा? सेम नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 3 टर्म अपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एपी नहीं है। तो यहाँ पे बेटा टी टी सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या बेटा? सेम नहीं है। दोनों बोलेंगे नॉट एंड एपी, ये नहीं है तो अपन इसका नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड नहीं कर सकते। कैन नॉट नेक्स्ट 3 टर्म, तीनों टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलो अगला सवाल। एक कितना बेटा? 0। टी निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस टी निकाल लेते हैं -8 माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आएगा -8 माइनस प्लस टी कितना आएगा? -4। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है तो अपन नेक्स्ट 3 टर्म आराम से निकालते हैं। तो बेटा 1 2 3 4 टर्म आपके पास आ गए। तो टर्म निकाल। फोर्थ वाला टर्म है के अंदर क्या ऐड करेंगे बेटा? वन डिफरेंस वाला टर्म निकाल। फिफ्थ वाले टर्म के अंदर -4 ऐड करेंगे। सेवंथ वाला टर्म है के अंदर ऐड करेंगे तो टर्म आएंगे बेटा एस बी। क्लियर? नेक्स्ट सिंपल सिंपल सवाल है, आराम से सोल्व। देखो मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस जो होता है जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, चाहे जो हो सकता है हो सकता है हो सकता है। ये कितना है? -1/2। ये निकाल लेते हैं। -1/2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस -1/2 बेटा 0। तो यहाँ पर डिफरेंस 0 आएगा। इस माइनस दिस भी करेंगे तो माइनस दिस भी करेंगे तो यहाँ पे सेम नंबर से 0। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, मतलब सारे टर्म अगर सेम है तो समझ जाना तो कॉमन डिफरेंस कितना? 0 है। और मेरी बात सुनो, अब आपको निकालना है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म निकालना। कैसे निकालोगे? फोर्थ वाले टर्म में आप 0 ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। सिक्स वाला टर्म निकालना है। फिफ्थ वाले टर्म के अंदर अब 0 ऐड करो, कितना बेटा? -1/2। 7 निकालना है। सिक्स वाले टर्म के 0 ऐड करो, कितना बेटा? -1/2। सारे टर्म क्या आएंगे बेटा? -1/2। क्लियर? नेक्स्ट 1 3 9 27। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले देखो एक कितना बेटा? यहाँ पे 1 है, 3 निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना? 3
कितना 2, 9 माइनस 3 है बेटा। यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है। डी इज नॉट सेम, डी यहाँ पर नहीं है, तो कैन नॉट फाइंड नेक्स्ट थ्री टर्म। तो अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट थ्री टर्म को फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ए पी भी नहीं है बेटा, पी नहीं है। क्लियर? अच्छा ये करते हैं, फर्स्ट टर्म कितना बेटा आपका, ए कितना है, ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका, फर्स्ट टर्म कितना है, ए कितना बेटा, ए, तो डी निकालना है। डी कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना 2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना ए, कितना डिफरेंस आया ए। अच्छा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड कितना 3 है माइनस ए 2 ए कितना बेटा ए। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है और इसके 3 टर्म और आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करेंगे बेटा, ये आपके फोर्थ टर्म हो गए, फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, ए जोड़ेंगे क्या आएगा, ए सिक्स निकालना, सिक्स वाला टर्म निकालना है। कैसे निकालोगे, फिफ्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 6 ए। सेवंथ की बात करो, सिक्स वाला टर्म के आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट। अच्छा ये चेक करते हैं एपी है या नहीं है। पहला टर्म देखो, ए इक्वल टू कितना, ए निकालते हैं। ये कितना, ए स्क्वायर माइनस ए, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बेटा, ए कॉमन आ रहा है, तो आपका आएगा सेकंड ए थ्री माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है बेटा, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये माइनस। मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है क्या, क्या ये दोनों सेम है क्या, ए यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, क्या दोनों सेम है क्या, कॉमन डिफरेंस सेम है क्या। सेम नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, डी इज नॉट सेम। क्या बोलेंगे बेटा, और ये एपी है ही नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी, यह है एक एपी। तो अपन क्या करेंगे, तो वी कांट फाइंड नेक्स्ट थ्री टर्म, नेक्स्ट थ्री टर्म को अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या बेटा, सेम नहीं है। ये बचा है, ये बचा है, चार सवाल बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलो ये आपको दे रखा है √2, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √2 इसको अपन लिख सकते हैं √8, 4 × 2 लिख सकते हैं। अच्छा इसको अपन लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा इसको अपन लिख सकते हैं बेटा, अच्छा 16 × 2 लिख सकते हैं क्या, अच्छा √2, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, 2 बाहर आ जाएगा, फिर √2, 9 की वैल्यू कितनी, 3, √2, 16, 4, √2। मेरी बात सुन लो, यहाँ पर एक कितना बेटा, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, √2, 2√3 √2 4 √2। फिर यहाँ पर एक कितना बेटा, √2, डिफरेंस निकालना है, डी आपको निकालना है। डी कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से देखना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना 2 √2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना √2, कितना आएगा 2 √2 माइनस 1 √2 कितना, √2। अच्छा 3 √2, 3 √2 में से 2 √2 गया तो कितना है बेटा, √2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या बेटा, यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब ये एपी है। तो आप नेक्स्ट थ्री टर्म आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ये है बेटा आपका, करते हैं A5 निकालते हैं, निकालोगे फोर्थ टर्म ये रहा 4 √2 प्लस √2 बेटा 5 √,
A6 निकालना है, 5√2 प्लस √2, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो कितना 6√2। सेवन्थ वाला टर्म निकाल सकते हो, 6√2 प्लस √2 आएगा बेटा 7√, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 हो जाएगा 50, 5 है अंदर जाएगा कितना 25 हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, देखो 72 हो जाएगा ये सेव कर सकते हो। ये आपका आएगा √50 √72, यहाँ पर आप लिख सकते हो 5√2 और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको भी, √3 √6 √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो लिख सकते हैं 4 इंटू 3 सकते हैं, माइनस √6 3 कितना बेटा 2√3, यहाँ पर एक कितना बेटा आपका √3, ये निकालना है। जब भी ध्यान रखना इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस ही होता है, ठीक है। इधर देखो बेटा √6 माइनस √3, ये डिफरेंस आया। नेक्स्ट 3 माइनस √6, क्या ये दोनों सेम है क्या दोनों डिफरेंस सेम है क्या? यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, इनको लिखेंगे बेटा अपन कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, ठीक है, इट इज नॉट एन एपी, सो वी कैन नॉट फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म, एपी ये नहीं है, तो बेटा याद रहे। नेक्स्ट 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 7 स्क्वायर कितना 49, सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ये कितना है 1, ये निकाल लेते हैं इन माइनस 25 माइनस 9 बेटा 16, तो ये बताओ कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, एपी नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म आप फाइंड कर ही नहीं सकते, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस 3 इज, ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म को हम फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट करते 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, ये आपका सेम, क्लियर। एक कितना बेटा आपका 1, ये निकाल लेते हैं 49 माइनस आएगा बेटा 4, 73 माइनस आएगा बेटा 4, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब अपन बोलेंगे कि ये एपी है और नेक्स्ट 3 टर्म को आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये 5 अपन निकालते हैं 73 प्लस 4 आएगा 90 आएगा, 6 टर्म निकालते हैं, कैसे निकालोगे 5th वाली टर्म के अंदर आप कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे, टर्म कितनी 97, तो क्या जोड़ोगे 20, कितना आएगा 110 110 20 तो आएगा बेटा 100, आपको निकालना है S7, तो 6 वाला टर्म है उसके अंदर क्या ऐड करोगे बेटा 24 आएगा बेटा 1, अच्छा तो बेटा चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है, 5.1 प्रश्नावली आपकी यहाँ खत्म होती है, शुरू करेंगे बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5.2। नमस्कार।